अपने हृदय में चिंतन के द्वारा प्रकाशित कर लेता है। जैसे उपास्य देव का स्वभाव वैसा ही उपासक का, जैसे उपास्य देव ज्ञान गुण गंभीर समुद्र के समान, ऐसे ही उपासक हो जाता है। क्योंकि उपास्य देव के चिंतन से ही उपासक की उपासना परिपक्व मानी जाती है। तो जिसका हम चिंतन करते हैं उसका प्रभाव हमारे हृदय को प्रभावित कर देता है। जैसे हम प्राकृतिक वस्तु अभी चिंतन करें, कोई खट्टी चीज का, कोई, तो अभी जबान में पानी आ जाएगा। वस्तु नहीं है, केवल चिंतन। किसी द्वेषी पुरुष का जिसने आपका अपमान किया हो, निंदा किया हो, उसका चिंतन करें, अभी गुस्सा आने लगेगा। अभी काम भाव का चिंतन करें, अभी काम भाव आ जाएगा। जब हम जिसका चिंतन करते हैं उसका प्रभाव हमारे हृदय में पड़ता है। यदि हमारा संसार का चिंतन होता रहा तो संसार विषम है, संसार दुखालय है, संसार द्वंद्वमय है। तो उपासक द्वंद्वों में फंस जाएगा, विषमता में फंस जाएगा, दुख में फंस जाएगा। प्रभु द्वंद्वातीत है, प्रभु सुख राशि हैं, आनंद राशि हैं, सहज कृपालु हैं, समस्त सद्गुणों के भंडार हैं। जब हम प्रभु का चिंतन करते हैं तो वही हमारे हृदय में अंश रूप से प्रकाशित हो जाता है। तो प्रायः सबके मुख से निकलने लगता है, ये तो मनुष्य रूप में साक्षात भगवान है, ये तो भगवान है। क्यों? क्योंकि भगवान का चिंतन करते करते समस्त भागवतिक गुण आ गए। और जब संसार का चिंतन केवल होता है, स्वसुख वांछा होती है, तो ऐसा नीच स्वभाव हो जाता है कि सबके मुख से निकलने, ये तो राक्षस है मनुष्य रूप में। तो खास बात निकली चिंतन। यदि उपासक का चिंतन शरीर का होता है, शरीर के भोगों का होता है, शरीर के सुखों का होता है, तो वो उपासक नहीं, वो विषयी है। यदि विषयों का सेवन करते हुए भी प्रभु का चिंतन होता है तो वो उपासक है, चाहे गृहस्थ हो चाहे विरक्त हो। प्रभु के सिवा अन्य किसी का चिंतन होना अपने अंतःकरण को मलिन करना, अपनी स्थिति को बिगाड़ना है। केवल प्रभु का चिंतन करना, बहुत कम समय में भगवत प्राप्ति कर लेना है। ये बात हृदय में बैठा लिए। हम जिसका चिंतन करते हैं वो बिना प्रभाव दिए नहीं रहता, ध्यान रखना। तो जब हम गंदी बातों का चिंतन करेंगे, जगत का चिंतन करेंगे, तो जगत को भगवान ने दुखालयम कहा है। चाहते सुख और चिंतन करते हो संसार का, तुम्हें सुख मिलेगा। जो आनंद सिंधु सुख राशि प्रभु हैं, सुख चाहते हो तो प्रभु का चिंतन करो। जब दुख नहीं चाहते हो तो सुख सिंधु प्रभु का चिंतन क्यों नहीं करते? चाहते हो सुख और चिंतन करते हो संसार का, चाहते हो सुख और करते हो पाप, जिसका परिणाम है दुख। पाप का तात्पर्य होता है शास्त्र विरुद्ध आचरण, वही पाप कहलाते हैं, वही अपराध कहलाता है। इसलिए हर उपासक को हर क्षण अपने आराध्य देव के चिंतन को संजोना चाहिए, संवारना चाहिए, छुपाना चाहिए, बचाना चाहिए, पचाना चाहिए। ऐसा कर ले गया तो दिव्यानुभूतियां उसके हृदय में ऐसी सच्ची मानिए। आपको जो सुख प्रभु के चिंतन में मिलेगा वो ब्रह्मा के पद में भी नहीं है। ये केवल कथा नहीं है कि प्रवचन किया जा रहा है, केवल आप चित्त जोड़िए थोड़ा प्रियालाल से, किशोरी जी के चरणों में चित्त को जोड़िए, राधा नाम से चित्त जोड़िए।
जपना और चित्त जोड़ना थोड़ा अलग अलग है। चित्त जोड़ने का मतलब है तन्मयाहा स्थिति। नाम चल रहा है, नाम देख रहे हैं, नाम सुन रहे हैं और कुछ चिंतन नहीं है, उसे तन्मय कहा जाता है। नाम में तन्मय, रूप में तन्मय, लीला में तन्मय, सेवा में तन्मय। बिना तन्मय के चित्त संसार का चिंतन करता है और क्रियाएं भागवतिक होती हैं तो आनंद का अनुभव नहीं होता। इसका उल्टा हो तो आनंद का अनुभव हो जाए। क्रियाएं भले व्यवहारिक सांसारिक हो, चिंतन भागवतिक हो, ये कठिन बात पड़ती है। इसीलिए प्राय अध्यात्म में जल्दी मन टिकता नहीं है, व्यवहार में ही मन जाता है। क्रियाएं भागवतिक, आरती, पूजा, माला, चिंतन भोगों का, जगत का, देह का, देह संबंधियों का, खूब अंदर देखिए इस बात को, तो आनंद का अनुभव नहीं हो रहा जिसे भगवदानंद कहते हैं। इसीलिए श्रीपाद प्रबोधानंद जी महाराज कह रहे हैं, असुलभ मिहि लोके लब्धुमिच्छस्य यत्नाद, यदि विपुल धन स्त्री पुत्र गेहोत्तमादि, कर निपत मुक्तिम कृष्ण भक्तिम च कांक्षस, यदि वस पर धाम वाद्य वृंदावनाख्यम। तुम्हें बहुत संपत्ति की चाह है, मेरे प्रभु का भजन करो, सच्ची मानिए, ऐसी संपत्ति प्राप्त होगी कि न पारमेष्ठ्यम न महेंद्रधिष्ण्यम न सार्वभौमम न रसाधिपत्यम न योग सिद्धिर न पुनर्भवम वा। विश्वास करो। 4 दिन भजन करते हो, ऊब जाते हो, ऐसे नहीं। लक्ष्य की प्राप्ति के लिए प्राणों की बाजी लगाई जाती है, चाहे कोई लक्ष्य हो। लौकिक लक्ष्य में क्या खिलवाड़ से कोई विजय प्राप्त करता है? प्राणों की बाजी लगाकर जब अभ्यास किया जाता है तो साधारण से साधारण और असाधारण से असाधारण सब पर विजय प्राप्त की जाती है जब प्राणों का मोह छोड़कर अभ्यास किया जाता है। ऐसे ही भजन का अभ्यास आप मान लीजिए, जो चाहिए वो प्राप्त हो जाएगा। श्रीपाद कह रहे, असुलभ मिहि लोके लब्धुमिच्छस्य यत्नाद। तुम प्रयास से उतना धनी नहीं हो सकते हो जितना भगवत कृपा से हो जाओगे। प्रयास तो सब कोई कर रहा है कि मैं सर्व सुखों का भोक्ता बन जाऊं, पर बन पा रहा है क्या? भगवान के नाम का चिंतन करते हुए जथा लाभ संतोष सदा काहू सो कछु न चाहोंगो, ये स्थिति सुदामा जी की थी। कई दिन घर में भोग नहीं लगता था, तुलसी दल और चरणामृत से बच्चों का पोषण होता था। एक दिन द्वारिकाधीश की कृपा कटाक्ष हुई, द्वारिकापुरी की तरह वैभव सुदामापुरी में। भगवान के लिए कुछ मेहनत करनी पड़ती है। एक संकल्प से अनंत ब्रह्मांडों का सृजन हो गया, लेकिन बलिहारी सुदामा जी की एक दाना भी नहीं पाया वहां का। वो भिक्षा से ही जीवन यापन करते रहे। पत्नी से कहा, तुम्हें सुख सुविधा चाहिए थी, मेरे मित्र ने दे दी। मैं सिर्फ श्री कृष्ण से प्यार करता हूं, श्री कृष्ण के वैभव से नहीं। ये क्या चाहिए? असुलभ मिहि लोके, जो तुम्हें इस लोक में सुलभ नहीं हो सकता वो तुम्हें प्राप्त हो जाएगा। ये आंतरिक बात है। जब आपकी स्थिति ऊंची उठेगी भजन से तो दिव्यताएं आपके सामने आएंगी। जैसे आप बैठे हैं ऐसे दिव्य लोकों के वैभव, दिव्य लोकों के देवता, दिव्य लोकों की सिद्धियां उस उपासक के सामने उपस्थित होती है। मुझे भोगो, मुझे स्वीकार करो, क्या चाहिए तुम्हें, बोलिए। और जब वो नहीं बोलता है
तब स्थिति आगे बढ़ती चली जाती है। आखिर में श्री भगवान को आना पड़ता है, क्या चाहिए। जब उनसे भी नहीं बोलता है तब वो अधीन हो जाते हैं और संग संग डोलते हैं। जहां मेरा भक्त चरण रखे वहां रखूं मैं हाथ, पीछे पीछे मैं फिरूं कभी न छाड़ू साथ। मान लो मेरी बात, अगर नाम जब चल रहा है तो असुलभ में लोके लब्धुमिच्छस्य यत्नाद, जो बड़े प्रयास से यहां प्राप्त नहीं हो सकता वो तुम्हें प्राप्त हो जाएगा। सबसे बड़ी बात, सूक्ष्मता से विचार कीजिए। आप धन क्यों चाहते हैं? तो उत्तर आएगा भोगों के लिए। सीधी बात है। धन से हम मकान बना सकते हैं, हम सुंदर सुंदर भोग एकत्रित कर सकते हैं, कपड़ा लत्ता भोजन भोग सामग्री सब ठीक है। इन भोगों में सुख है, ये अज्ञान से आपने मान रखा है। नहीं तो ऐसे हैं जितना आप धन चाहते हो, जो भोग चाहते हो, ये सब उनके पास है लेकिन असंतुष्ट हैं। आपकी पहुंच नहीं है इसलिए वो आपसे थोड़ी बताएंगे। अपने लोगों को पता है, जिन पदों की आप आकांक्षा करते हैं, जिन भोगों की आकांक्षा करते हैं, जिस वैभव की आकांक्षा करते हैं, वो वैभव है, वो पद है, वो भोग है, पर एकांत में रोते हुए नजर आए हैं। रोते हुए। मान लीजिए बिना श्री भगवान के भजन के तुम्हें कहीं विश्राम नहीं मिल सकता। अगर संपत्ति ही चाहिए तो 5 वर्ष के बालक ध्रुव ने, जब सुरुचि ने झिड़क दिया कि अगर महाराज की सिंहासन पर बैठे हुए गोद में बैठना है तो जा नारायण का भजन कर और ये शरीर छोड़ और मेरे गर्भ से पैदा हो, तब तो सिंहासन का अधिकारी होगा, सुनीति के गर्भ से नहीं। माता सुनीति ने उसी बात को पुष्ट किया, बेटा तू विमाता को कटुवचन बोलने वाली मत मान, वो मां है, ठीक कहती है। महाराज तो मुझे दासी भी स्वीकार करना अब नहीं चाहते, तू परम कृपालु भगवान नारायण का भजन कर, हरि का, और उन्हीं से अपनी चाह की पूर्ति कर। चाह थी मुझे परम पद मिले, परम पद अटल पदवी ऐसी मिली, सप्त ऋषि उसकी परिक्रमा करते हैं। ध्रुव जी की सप्त ऋषि परिक्रमा करते हैं, ऐसी पदवी प्राप्त हुई। क्या चाहिए? अपना कितना प्रयास कर लेंगे आप? हम ये नहीं कहते कायर बन करके बैठ जाओ, आप अपने कर्तव्य का पालन करें पर नाम जप करते हुए। जो चाहिए विश्वास कीजिए, अगर भगवान का भजन करते हुए तुम भगवत प्राप्ति नहीं कर पाते, भ्रष्ट हो जाते हो, तो श्रीमान कुलवानों के यहां तुम्हारा अगला जन्म होगा, परम पावन, जहां वैभव ही वैभव है। जिन भोगों में तुम भ्रष्ट हुए हो उस भोगों की बाहुल्यता होगी, और भक्ति के संस्कार उन भोगों से वैराग्य दिलाकर अगला जन्म भगवत प्राप्ति करा ही देगा पक्का। 2 प्रकार का जन्म होता है योग भ्रष्ट का। यदि वो भोगों में भ्रष्ट हुआ है तो भोग की बाहुल्यता और भक्ति संपन्न घरों में जन्म होगा, और यदि वो वैराग्य की चूक हो गई है तो अगला जन्म उसको सीधे ऐसे गृहस्थों के यहां होगा जो अकिंचन वैरागी और भगवत भक्त होंगे, जहां जन्म से वैराग्य के संस्कार और फिर भगवत तत्व का बोध, भगवत प्राप्ति। घाटा तो है ही नहीं। थोड़ा भी नाम जप किया तो दुर्गति से बचाकर सदगति में लगा देगा। जो चाहिए वो प्राप्त, विश्वास कीजिए। पर किसान भी खेती बोता है तो इंतजार करता है, सुरक्षा करता है, सींचता है, निकालता है, तब वो जाकर के कहीं फसल प्राप्त करता है। ऐसा नहीं कि दूसरे तीसरे दिन उसे फसल मिल जाती है। आज आप नाम जपना शुरू, सोचते हैं एकदम चमत्कार हो जाए, जो कहा जा रहा है एकदम संपत्ति आ जाए, एकदम सारे दुख मिट जाए। ऐसा नहीं होता, ऐसा नहीं होता। कोई कार्य एकदम ऐसे नहीं होता, उसकी भूमिका बनती है। पहले अनर्थों की निवृत्ति होती है, जिसको पाप कहते हैं। पाप प्रवृत्ति का नाश होता है, पहले पाप नाश, फिर पाप प्रवृत्ति का नाश, फिर भागवतिक भावों का उदय, फिर जो चाहोगे वो प्राप्त हो जाएगा।
विपुल धन स्त्री पुत्र गेहो तमादि, उत्तम स्त्री उत्तम पुत्र उत्तम धन जो चाहिए मिल जाएगा। भगवान ने कहा है आर्त अर्थार्थी जिज्ञासु ज्ञानी 4 प्रकार के भगत होते हैं। एक संकट निवृत्ति के लिए, एक धन प्राप्ति के लिए। धन भी चाहिए तो श्री हरि का भजन करो और अपने कर्तव्य का पालन करो, और जैसे तुम्हें वो रख रहे हैं वैसे राजी रहो। आगे चलकर जब इस फसल की अन्न राशि एकत्रित होगी, अर्थात तुम्हारे इस भजन का फल आएगा, तो निहाल हो जाओगे, इसी जन्म में निहाल हो जाओगे। मान लीजिए, प्रार्थना है, मान लीजिए ये मनमानी आचरण बंद करके भगवान के आश्रित होकर नाम जप कीजिए। ये तुम्हारे गंदे आचरण, गंदा भोजन, गंदे विचार ये तुम्हारा नाश कर देंगे। जो तुम्हें लगता है अरे कुछ नहीं है, जब विपत्ति और संकट और पापों का फल आता है तब समझ में आता है कि हमने क्या गलती की है। इसलिए कर निपतित मुक्तिम कृष्ण भक्तिम, बहुत सुंदर बात है। यदि तुम्हें विपुल धन चाहिए, सुंदर स्त्री चाहिए, पुत्र चाहिए, वैभव चाहिए, उत्तम घर चाहिए, सच्ची मानिए, बार बार सच्ची इसलिए कह रहे कि आप विश्वास कर लीजिए, विश्वास कर लीजिए। बिना किसी प्रयास के अनायास ही अनंत ब्रह्मांडों का सृजन भगवान ने किया है। ये तुम्हारे लिए कुछ बड़ी बात नहीं है, तो क्यों नहीं कर देते भगवान? इसलिए नहीं कर देते कि तुम अपने अहम को पुष्ट किए हो, तो अहंकारी को अपने कर्म का भोग भोगना होता है। ये सिद्धांत है। अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ता हमिति मन्यते, तो भोगता उसको बनना पड़ेगा। अवश्यमेव भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम। और अगर अहंकार भगवान के चरणों में समर्पित कर दो तो जीवन का वो प्रकाश, वो आनंद, वो वैभव कैसे तुम्हें बताएं? किस बात की कमी है? हमारा चिंतन प्रभु में नहीं जुड़ा, बस इसी बात की कमी है। अगर हमारा चिंतन जुड़ जाए तो श्रीपाद प्रबोधानंद जी कह रहे हैं असुलभ मिह लोके, जो इस लोक में तुम्हें लुब्ध मिच्छस्य यत्नाद, यत्न करने पर भी नहीं प्राप्त हो सकता, वो विपुल धन स्त्री पुत्र गेहोत्तमादि, उत्तम गेह, उत्तम स्त्री, उत्तम पुत्र, उत्तम संपत्ति, ये तुम्हें प्राप्त हो जाएगी। बोले नहीं ये तो मुझे नहीं चाहिए। तो बोले कर निपतित मुक्तिम, तुम्हारे हाथ में मोक्ष पदवी, भजन करो। बोले ये भी नहीं चाहिए। तो बोले कृष्ण भक्तिम च, श्री कृष्ण की प्रेम लक्षणा भक्ति प्राप्त हो जाएगी। परम धाम वाद्य वृंदावनाख्यम, यदि वृंदावन धाम का आश्रय लेकर भजन शुरू कर दिया सब कुछ प्राप्त हो जाएगा। वृंदाटवी सहज वीत समस्त दोषा, दोषा करानपि गुणा करताम नयंती, पोषाय में सकल धर्म बहिष्कृतस्य, शोषाय दुस्तर महागचयस्य भूयात्। चाहे जितना बड़ा पापी, नीच आचरण करने वाला दोषी पुरुष हो, वृंदाटवी सहज वीत समस्त दोषा, दोषा करानपि गुणा करताम नयंती, जिसमें एक भी गुण नहीं है, केवल पापाचरण है, ऐसा पुरुष भी यदि धाम का आश्रय ले ले और नाम जब शुरू कर दे तो कह रहे हैं सर्व दोषों का नाश करके सर्व गुणवान बना देता है। महर्षि ब्रह्म ऋषियों के पदवी में पहुंच गए केवल नाम जप करके, भगवान का आश्रय लेकर के। पोषाय में सकल धर्म बहिष्कृतस्य, मेरे में एक भी धर्म नहीं, मैं सर्व धर्मों से बहिष्कृत हूं, पर मेरा महान पालन किया वृंदावन ने और मेरे दुस्तर पापों का नाश करके सर्व गुणवान बना दिया। श्रीपाद प्रबोधानंद जी कहते हैं। देखो सिद्धांत को समझ लोगे तो बहुत सुखी हो जाओगे। एक भृंगी नाम का कीड़ा दूसरी जाति के कीड़े को लाकर मिट्टी के घरौंदे में पैक करता है, फिर उसे ऐसे डंक मारता है
और भन डंक इसलिए मारता है, उसको आकर्षित करता है अपनी तरफ, वो भयवश उसका चिंतन करता है। चिंतन करते करते वो तदाकार हो जाता है और उस बिना शरीर छोड़े उसी शरीर से वो भृंगी जाति का कीड़ा बन जाता है। और जब हम प्रभु की शरण में होकर प्रभु का प्रेम से भजन करते हैं तो हम भगवत स्वरूप नहीं हो जाते। ब्रह्मविद ब्रह्मयु भवति, वो भृंगी कीड़ा बन गया बिना शरीर छोड़े। ऐसे इसी शरीर में आप भगवान के स्वरूप हो जाएंगे, क्योंकि भगवान के स्वरूप आप हैं। अपने को भूल करके शरीर भाव को प्राप्त होकर आपकी दुर्गति हो रही है। इसलिए वृंदाटवी बहुभवीय सुपुण्य पुंजान नेत्रातिथिर्भवति यस्य महामहिम्नः। आहा, जिसके अनेकों जन्म के पुण्य प्रकाशित होते हुए वृंदावन में आ पाता है। श्री जी की कृपा, समस्त सुकृत फलीभूत हुए, आपको वृंदावन आने को मिला, वृंदावन में बैठकर सत्संग सुनने को मिला। वृंदाटवी बहुभवीय सुपुण्य पुंजान नेत्रातिथिर्भवति यस्य महामहिम्नः तस्येश्वरः सकल कर्म मृषा करोति ब्रह्मादयस्तमति भक्ति युतास्तुवन्ति। ओहो, जो वृंदावन आया, सत्संग सुना और जीवन का निश्चय बदल दिया। अब मेरे जीवन का निश्चय है, मैं नाम जप नहीं छोड़ूंगा। तो बोले पूर्व संचित जितने कर्म थे वृंदावन सब भस्म कर देता है। तस्येश्वरा सकल कर्म मृषा करोति। क्यों? वृंदावन के ईश्वर बड़े दयालु हैं। वृंदावनाधीश्वरी और वृंदावनाधीश्वर श्री प्रिया प्रीतम, उनकी कृपा कटाक्ष से यहां आने वाले, यहां आश्रय लेने वाले, यहां भजन करने वाले समस्त पापों से, दोषों से रहित हो जाते हैं। और एक बात खास कह रहे हैं कि सकल कर्म मृषा करोति, आगामी जो कोई गलतियां हो जाएंगी उनका उनको दंड नहीं मिलेगा। ये बड़ी बात है। यही बात हरिवंश महाप्रभु ने कहा अपने शरणागत श्री विठलदास जी को कि तिहारे आगिले पाछले अपराध हरिवंश खेवी। पाछले तुम्हारे जो हैं वो तो नष्ट ही हो जाएंगे, और आगिले अगर कोई हुए तो हरिवंश खेवी, उनको हम देख लेंगे, तुम चिंता मत करो। कैसा भरोसा